आने वाले समय में जो परिस्थितियां हमारे सामने दिख रही हैं उसके सिलसिले में मित्रों, कोविड-19 का ये दौर अभी तक लगभग 100 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया, अभी तक समाप्त नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से इस वायरस ने पूरी दुनिया को भी और दुनिया के साथ साथ देश और प्रदेश में भी जो परिस्थितियां पैदा की हैं वो सब आप लोगों के जहन में है, अच्छी तरह से हैं। आर्थिकी बहुत प्रभावित हुई है, बहुत सारे लोगों की इसमें दुखद मृत्यु हुई है और इस वायरस का नेचर के बारे में अभी तक भी कहना बहुत कठिन था। जब शुरू के दौर में ये वायरस आया था तो उस वक्त ये लग रहा था कि ये दौर बहुत लंबा नहीं चलेगा। पिछले साल जब मार्च के महीने की अगर हम बात करें और एक धारणा ये भी थी कि गर्मी का मौसम आएगा, गर्मी आएगी तो वायरस कम होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं देखा गया। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग रीजन में, अलग अलग समय में भी इसने लिया है। पिछले साल नवंबर और दिसंबर के महीने में हिमाचल पीक पर रहा और विशेष तौर से मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, मई 2020 में हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति थी कि हमारे सामने एक एक्टिव केस रह गया और हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में उस वक्त ऐसे सोचा था कि 3-4 दिन के बाद ऐसी परिस्थिति हमारे बीच में आ जाएगी जब वो एक एक्टिव केस जो है वो भी स्वस्थ होकर के नेगेटिव हो जाएगा कोविड में और पूरा हिमाचल प्रदेश कोविड फ्री स्टेट जो है वो होने जा रहा है। लेकिन दौर उसके बाद फिर से आगे बढ़ा और नवंबर और दिसंबर के महीने में पिछले साल जब पीक पकड़ा तो आंकड़ा लगभग 10,000 एक्टिव केस तक पहुंचा। तो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है और उस दौरान मृत्यु का आंकड़ा भी 900 से पार हो गया था। और उसके पश्चात थोड़ी रिस्ट्रिक्शन भी हिमाचल प्रदेश में हमने इम्पोज की। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने भी बहुत बड़ा उसमें सहयोग दिया और ऐसी परिस्थिति में हम एक बार फिर से कोविड को हैंडल करने में काफी हद तक सफल रहे और अभी इस 2021 की फरवरी के महीने में हमारे पास हिमाचल प्रदेश में 219 एक्टिव केस रह गए थे और वो आंकड़ा भी पूरे देश भर के सभी राज्यों में से हिमाचल के लिए एक उत्साहवर्धक था, क्योंकि बाकी राज्यों में मामले इससे ज्यादा थे कंपैरेटिवली। और ऐसी परिस्थिति में हमने सोचा कि ये कोविड अब समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर इस वायरस ने नए स्ट्रेन के साथ जो है वो स्पाइक ली और उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, ये सारे प्रदेश जो है वो उस दौर में फिर से जो है बहुत तेजी के साथ संक्रमण फैलते हुए जो है वो वहां की परिस्थितियां बहुत विकट हुई और आज हम फरवरी के 219 के आंकड़े से बढ़कर के एक्टिव केस हिमाचल प्रदेश में 8,444, जो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है।
इस वायरस और पिछले वायरस में थोड़ा सा हमको जरूर कहना है, इसका स्प्रेड बहुत फास्ट है, बहुत तेज है। पिछले साल 2000 का एक्टिव केस का आंकड़ा पार करने के लिए टुक ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, लेकिन अब की बार 2000 का एक्टिव केस का आंकड़ा पार करने के लिए सिर्फ 20 दिन लगे, जो एक बहुत बड़ा संक्रमण की दृष्टि से हमारे सामने एक बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा, पिछली बार के वायरस में एक चीज और थी, वो कि उस दौर में जो फर्स्ट फेज का जो वायरस का जो दौर था, उसमें यूथ एंड स्टूडेंट्स के बीच में संक्रमण बहुत कम था। अब की बार क्योंकि वायरस ने अलग शेप ले ली और उस हालात में हिमाचल प्रदेश में स्टूडेंट्स और यूथ के बीच में इस वायरस का संक्रमण बहुत ज्यादा है। छोटी आयु के बच्चे, स्कूल पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे बहुत बड़ी तादाद में जो वो संक्रमित हुए। पिछले और इसमें अंतर एक चीज को लेकर के ये जरूर है कि पिछली बार इस वायरस के खिलाफ जो है वो वैक्सीन की बात होती थी, वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। अब की बार हमारे देश में भारत के ही साइंटिस्ट द्वारा निर्मित 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं और स्वाभाविक रूप से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साइंटिस्ट को प्रोत्साहित किया आगे बढ़कर के काम करने के लिए। और वैक्सीन का इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा अभियान जो है हमारे देश में चल रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वैक्सीन का अभिप्राय ये नहीं है कि भाई ये इलाज, अब शर्त इलाज इसको बोल सकते हैं, पक्का वैक्सीन लग गई तो अब कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो चीफ मिनिस्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो हमारे एक्सपर्ट ने जो सारी जो प्रेजेंटेशन की है, इस वैक्सीन की एफिकेसी 70% के जो हमारे यहाँ पर लग रही है, तो 70% की लगभग है। दूसरी बात ये एक एडिशन है आपके वायरस से बचने के उपाय, जैसे मास्क आपके लिए मदद करता है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग आपके लिए मदद करता है वायरस से बचने के लिए, जैसे सैनिटाइजर या बार बार हाथ धोना आपको मदद करता है इस वायरस के संक्रमण से, उसी तरह से एक बेहतर कारगर उपाय आपका ये वैक्सीन भी है। तो उस सिलसिले में अभी वैक्सीन का अभियान हमारा चल रहा है। मैं आपके बीच में आज यहाँ ऊना में आकर के जरूर कहना चाहूंगा, हमने ये तय किया कि हम हिमाचल प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में जाकर के तैयारी के सिलसिले में बातचीत करने के लिए प्रवास करेंगे। बड़े कार्यक्रमों पर हमने जो रिस्ट्रिक्शंस लगानी है वो लगाई हैं, इसलिए अधिकारियों के साथ, क्योंकि आने वाले समय में अभी हम लग रहा है कि हम पीक की तरफ बढ़ रहे हैं, पीक आना अभी बाकी है। ऐसी सूरत में सारी व्यवस्थाओं को उस लेवल पर अपग्रेड करना ये बहुत लाजमी है। हमारे पास पीपी किट की उपलब्धता, हमारे पास सैनिटाइजर की उपलब्धता, मास्क की उपलब्धता, बेड कैपेसिटी हमारी जो है उसको बढ़ाने के लिए कहाँ का स्कोप निकल सकता है, इन तमाम सारी चीजों को लेकर के हम जिला वाइज जो है पिछले कल में सोलन जिला में था, नगर में हमने की और वहां से हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिरमौर जिला को भी जोड़ा हुआ था। इससे पहले मैं मंडी जिला था, मंडी जिला के साथ हमने कुल्लू भी किया। इससे पहले मैं कांगड़ा जिला में था, तो कांगड़ा जिला के साथ हमने चंबा भी किया वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से।
तो आज ऊना जिला और उसके बाद हम हमीरपुर जिला में जाएंगे। जहां तक ऊना जिला में एक्टिव केस की बात है, 847 एक्टिव केस है। हालांकि जिला बड़ा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी नंबर उसके हिसाब से भी काफी बड़ा नंबर है। और जहां तक हिमाचल प्रदेश में हमारी अभी तक जो बेड्स जो हमारे अवेलेबिलिटी जो है, तो उसमें लगभग हमारे 1650 बेड जो है हमने कोविड के लिए डेडिकेट करके रखे हुए हैं। बेड कैपेसिटी हमारी हिमाचल प्रदेश की, और उसमें से एट प्रेजेंट कल शाम तक के जो ऑक्यूपेंसी हमारी पास जो है वो 670 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मोर देन 50% अभी तक जो है उसमें अभी तक जो बेड हमारे उसमें खाली है। हमने ये भी तय किया कि ये 1656 की जो हमारी बेड कैपेसिटी अभी तक जो हमने ये मार्क करके रखी है हिमाचल प्रदेश में, उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी की जाए। हम उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं। फिलहाल जो हमने 2000 करने के लिए तो बोल दिया, उसके लिए सारी चीजें तैयार हो गई हैं, लेकिन इस महीने के अंत तक हम इसको और फर्दर अपग्रेड करके जो है इसको 3000 तक बेड कैपेसिटी हिमाचल प्रदेश में इसको करने की प्लान करके रखे हुए हैं, ताकि अगर इफ एट ऑल अगर संक्रमण बहुत तेजी से आता है तो उस सूरत में हमको उस तरीके के साथ काम करना होगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जो अभी तक हमारे पास टोटल जो मैंने जिस तरह से 8444 केसेस टोटल एक्टिव केसेस हैं, उसमें से मोर देन 95% केसेस जो है वो होम आइसोलेशन में है। और जो होम आइसोलेशन में है तो स्वाभाविक रूप से वो अपने वहां पर उस सारी व्यवस्था के अंतर्गत जो है अपना उपचार भी कर रहे हैं, और उपचार के साथ साथ में अपने परिवार के बीच में रह करके वहां पर वो इस दौर में से गुजर रहे हैं। उसके लिए हमने होम आइसोलेशन के मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ एक निर्णय किए हैं, और उसमें पर्टिकुलरली जो होम आइसोलेशन में जितने भी लोग हैं उनके हेल्थ पैरामीटर्स हम मॉनिटर करें। उस बात के लिए सुनिश्चित जो नियर बाई जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं इंस्टीट्यूशंस के, वो भी काम कर रहे हैं, और उसके अतिरिक्त आशा वर्कर्स वो भी काम कर रहे हैं। और अभी हाल ही में 3 दिन पहले जो है पंचायती राज के हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, पंचायत के प्रधानों के साथ बीसी मेंबर जिला परिषद मेंबर्स, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके जो है उनसे भी हमने सहयोग मांगा कि वो भी अपनी जिम्मेवारी उसमें सुनिश्चित करें कि उनकी पंचायत में कोई अगर एक्टिव केस होम आइसोलेशन में है, उन्हें किसी प्रकार की मदद की जरूरत है, उनको सहयोग देने के लिए आगे बढ़ करके काम करें। उसमें वो कर भी रहे हैं। अभी इस वायरस में हमने एक चीज को देखा है कि मैंने कहा कि स्प्रेड इसका बहुत फास्ट है, और उसके बाद जो हमारे इसमें देखने में आया है इसका फैटिलिटी रेट जो है वो भी काफी ज्यादा है, मृत्यु दर में काफी। पिछले कल भी हम देख रहे थे कि जहाँ हिमाचल प्रदेश में लगभग 1400 एक्टिव मतलब 1400 नए मामले आए, और उसमें से 12 लोगों की मृत्यु हुई। हम सारी चीजों का कंपैरिजन नहीं करना चाहते हैं, अपने अपने स्टेट की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। हमारे एडजॉर्निंग स्टेट में जो ऊना के साथ लगता है पंजाब, वहां की स्थिति बहुत ही जिसको हम बोल सकते हैं बहुत ही खराब स्थिति के दोनों से। दिल्ली की इनकी बेड उपलब्धता वहां पर बेड मिल ही नहीं रहे हैं, ये स्थिति नहीं है वहां पर। और पंजाब का जो डेथ रेट है वो बहुत ज्यादा पूरे देश भर में शायद लेकिन में दूसरे नंबर पर जा रहा है इस वक्त जो है वो पंजाब का जो चिंता का विषय है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस को लेकर के हमने बात की, लेकिन एक बात ये भी सच है कि पिछली बार लॉकडाउन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन लॉकडाउन का अभिप्राय ये होता है कि सारी चीजों को होल्ड पर रखना पड़ता है, इनकी सारी व्यवस्थाएं जो है वो एक जगह ठहर जाती है, और उसमें बड़ा प्रभाव जो देखने को मिलता है वो मिलता है इकोनॉमी बहुत ज्यादा उसमें प्रभावित होती है। ऐसी सूरत में अब की बार हमने बहुत सारे जो हमारे जो
सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और हमारे बहुत सारे लोग, चाहे वो किसान हैं, मजदूर हैं, हमारे होटल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े लोग हैं, सब सेक्टर के लोगों से हमने जो फीडबैक लिया है, सबकी राय एक है कि लॉकडाउन की तरफ अभी नहीं जाना चाहिए। परिस्थितियां बहुत खराब होंगी तो आने वाले समय में उस सारी चीज को लेकर के एक विचार होने की संभावना अगर होगी तो उस पर कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल अभी तक ये तय हुआ है कि हमने सब लोगों से चर्चा करने के बाद कि लॉकडाउन हम अभी तक नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम एनफोर्स करेंगे इस वायरस से बचने के लिए जो भी किया जा सकता है, लोगों को जागरूक करना, लोगों को जागरूक करने के साथ लोगों से सहयोग मांगना कि वो इसमें मदद करें। पिछले और अब की साल के इसमें अंतर जो खासतौर से जो देखने को मिला है वो एक ये है कि पिछली बार लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था। इन्वॉल्वमेंट इन द सेंस कि सहयोग के लिए, कि कोविड आ गया, हमको गरीब आदमी के लिए मदद करनी है, जिसको खाना नहीं है खाना देना, जिसको राशन नहीं, जिसके पास राशन नहीं है राशन देना, जिसके पास मास्क नहीं है उसको मास्क देना, और हमको घर से बाहर कम निकलना, ऐसी चीजों को लेकर के। लेकिन लंबा अरसा होने के बाद चीजों में कैजुअलनेस आई स्वाभाविक रूप से, और लोग फटीग भी महसूस कर रहे हैं। लंबे अंतराल में जो है ये दौर चल रहा है, अभी तक समाप्त नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में फिर समाज को गंभीरता की तरफ ले जाना कि वायरस बहुत खतरनाक है, पीछे से ज्यादा खतरनाक है। ऐसी सूरत में सावधानियां ही एकमात्र बड़ा उपाय है इससे बचने के लिए। उस उपाय का हम पालन करें। उस दृष्टि से जो हमारे पंचायती राज, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायतें हैं, वहां के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से भी हमने आग्रह किया है कि वो उसमें अपनी भूमिका निभाएं। और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे व्यापार मंडल हैं, और बहुत सारे जो एनजीओस हैं, उनके माध्यम से भी हमने इस बात की अपील की है कि इस वायरस से बचने के लिए आप सब लोग भी लोगों को जहां जागरूक करना है वहां जागरूक करने में अपनी भूमिका निभाएं। और इसके अतिरिक्त जागरूकता के साथ साथ में हम जो है उसमें सहयोग की भूमिका, जिस प्रकार से पिछली बार हम सक्रिय सहयोग के साथ आगे बढ़े थे और कोविड को हैंडल करने में हम काफी हद तक उसमें सफल भी हुए, उस तरह से हम प्रयत्न करें, प्रयास करें। आज हम इसके बाद ऊना जिला में हमारी सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, उन बातों को लेकर के हम जरूर बात करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जो व्यवस्था है अच्छी। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में कोविड के जो हमारे पेशेंट जो हॉस्पिटल में जो एडमिट हैं, उनकी अनुभव से हमने बहुत सारी चीजों को लेकर के सीखा भी। उसमें उनके लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्न हुए हैं, प्रयास हुए हैं। पिछली बार हमारी प्रिपेयर्डनेस उतनी ज्यादा नहीं थी, अब की बार प्रिपेयर्ड हैं और उन लोगों को बेहतर ढंग से वहां पर मैनेज किया जा रहा है। हमने इस बात को भी अभी हाल ही में डॉक्टर्स को भी इस बात के लिए आदेश किए हैं, सख्त आदेश किए हैं। सीनियर डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल में हैं, जहां एक्टिव केस हमारे जो है प्रकार के हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनके हेल्थ पैरामीटर्स, उनकी सारी देखभाल, उनके सारा जो है वो उनको बेहतर सुविधा देने के लिए वो खुद विजिट करें, और विजिट करने के साथ में जो भी उनके लिए बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं उसको सुनिश्चित करें। अभी तक तो हिमाचल प्रदेश में हमने इस बात को देखा, हिमाचल की क्या प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि अधिकांश लोग जिनकी दुखद मृत्यु हुई है वो कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं, 60 ईयर्स से ऊपर, और उसमें शुगर, हार्ट के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, मतलब कोमॉर्बिडिटीज, मतलब बहुत सारी चीजों को लेकर के, तो वो एक नंबर बहुत ज्यादा है। ऐसी सूरत में हमने इस बात के लिए तय किया है कि ऐसे कोई भी केस जहां कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं उनको प्रायोरिटी देंगे, और प्रायोरिटी के साथ में उनके एडमिशन भी, और प्रायोरिटी के साथ ऐसे लोगों को भी हम जो हमारा वैक्सीन का अभियान चल रहा है उस वैक्सीन के अभियान में भी और उनको प्रायोरिटी दे करके
ताकि उनको हम किसी भी तरह से इस संक्रमण से बचा सकें, इस प्रकार से हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अभी इसके बाद हम यहाँ आकर के डिटेल में बातचीत करेंगे। तो प्रमुख मुद्दे जो विषयों पर जो मुझे बात करनी थी उसमें मुझे सिर्फ यही कहना है कि अभी जो कोविड का ये दौर चल रहा है, उस कोविड के दौर में हम सारी चीज़ें जो मैनेज करने के लिए इस प्रकार से निकले हैं, उसमें बहुत उसके परिणाम भी अच्छे हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हमने 4 जगह मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के तहत जो है वो टेम्परेरी इसको नहीं बोल सकते हैं, उसको प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर भी बनाए हैं। इसमें शिमला है, नानागढ़ है, उधर मंडी है और कांगड़ा है, कांगड़ा में कॉलेज, और यहाँ ऊना में भी जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के अंतर्गत जो है वो बिल्डिंग हमारे पास उपलब्ध थी, उसके अंतर्गत यहाँ पर उसका अरेंजमेंट किया गया है ताकि वहाँ पर जो है वो ट्रीटमेंट के लिए हम उनके लिए मदद कर सकें। तो कुल मिलाकर के मुझे सिर्फ इतना कोविड के सिलसिले में जो मुझे आज आपसे बात करनी थी, और बहुत सारे केसेस हमने यहाँ से जो थोड़ा सा जिसमें लगता था कि जिनको मैनेज करने के लिए जो है वो अच्छी सुविधा चाहिए, और उस दृष्टि से उनको टांडा मेडिकल कॉलेज और यहाँ पीजीआई में भी, और पीजीआई के अतिरिक्त जो है कुछ और जगह भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी वो लोग गए हैं यहाँ ऊना की अगर हम बात करें। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कोविड के सिलसिले में, और मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि हम बाकी इश्यूज को ज़्यादा ना लें। मेरे ओर से तो बात ही नहीं है। आपने पंजाब की बात की, क्योंकि बॉर्डर एरिया हमारा सबसे ज़्यादा, तो क्या ऐसे कोई उपाय पंजाब से कुछ जो लोग बहुत ज़्यादा मेलों में आ रहे हैं, एक तो सबसे बड़ा खतरा वो है, दूसरा शांता जी ने आज कहा है कि नेताओं को कम से कम अभी कार्यक्रम रद्द कर देने चाहिए, किसी प्रकार का उन्होंने सुझाव दिया है कि सबसे ज़्यादा स्प्रेड जो है वो इससे सक्सेसफुल से नहीं। हमने एक बात तो स्पष्ट कर रहे हैं कि हमने सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए, सोशल गैदरिंग के लिए जो निर्धारित मापदंड किया है, उस मापदंड के अनुसार ही हम काम कर रहे हैं। हम कोई पॉलिटिकल रैलीज नहीं कर रहे हैं, हम कोई पब्लिक प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो उस जो हमारे जो एक लिमिटेशन हमने तय की है, उस लिमिटेशन के अंतर्गत ही तय कर रहे हैं। इंडोर जो है वो 50 टोटल नंबर जो है या 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, और उसी तरह से आउटडोर जो प्रोग्राम है उसमें मैक्सिमम हमने 200 का रखा हुआ है, और या 200 के साथ साथ में उसमें मैक्सिमम 200 रखा है, लेकिन 50% ऑफ द टोटल जो है जो ग्राउंड है, जो अवेलेबल आपके पास स्पेस है, उसके मुताबिक उसमें उस तरह की वॉल्यूशन तो नहीं है। लेकिन ये मीटिंग जो हमको करनी है, ये ऑफिशियल मीटिंग्स है, उसमें इस प्रकार की बात है। और मैंने विधायकों और मंत्रियों से भी इस बारे में बात की है कि छोटी मीटिंग करें, लेकिन आखिरकार लोगों के बीच में जा करके इस कोविड के मैनेजमेंट में भी सहयोग करने के लिए जाना पड़ेगा। जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब के हालात जो है वो स्वाभाविक रूप से आप देख रहे हैं कि हिमाचल की तुलना में काफ़ी खराब है। ऐसी सूरत में जो हमारा जो बॉर्डर एरिया है, जब हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो बहुत बड़ा विरोध अपने ही लोगों से, थोड़ा अगर गाड़ी को रोकना भी होता है तो भी आदमी जो है उस पर भी एतराज करता है, परेशानी हो रही है, कठिनाई हो रही है। हम कुछ दिन तक ये सारे विषय को लेकर के थोड़ा सा जरूर विचार करेंगे, लेकिन अगर ये कोविड का दौर इसी प्रकार से चलता रहेगा तो पर्टिकुलरली जो हम 7 राज्यों का हमने जिक्र किया था, तो 7 राज्यों से और भी उसमें संख्या ये 12 राज्यों से ऊपर चले गई है, जहाँ हैवी लोड है इसका वायरस का, तो उसमें उस दृष्टि से सोचना पड़ सकता है। हम इसी बात को लेकर के भी सोच रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में पिछले साल का जो हमारा टूरिज्म का जो सीजन है बिल्कुल तबाह हुआ है, और अब की बार हम कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ना करें जिसके कारण टूरिज्म इंडस्ट्री पर जो है वो उसका इम्पैक्ट आए। इसलिए हमने जो अभी जो एडवाइजरी हमने जारी की है
एडवाइजरी जारी की है, उस एडवाइजरी के मुताबिक जो 7 स्टेट है, जो हैवी लोड वाले स्टेट है, उनके लिए हमने जारी की है। और उसमें जारी करने की वजह यही है कि जो भी लोग यहाँ पर वहाँ से आए तो उन तक ये जानकारी रहे कम से कम कि अगर हम हिमाचल जा रहे हैं तो हमको 72 आवर्स की RT-PCR टेस्ट के साथ जो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करना है। तो इस सारी चीज के लिए उनको बताया गया। और उसके बाद वो होटल में जो हमारे प्राइवेट होटल हैं, चाहे गवर्नमेंट के हैं, उसमें जो SOP हमने जारी की है, SOP के अंतर्गत जो है हमने वहां पर इंश्योर किया कि वहां की जिम्मेदारी होटलियर एसोसिएशन और उसके साथ साथ मिलकर के उसका तय करे ताकि कोविड के प्रोटोकॉल की वायलेशन उसमें ना हो। इन सारी चीजों के माध्यम से अभी हम फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर संक्रमण बहुत ज्यादा अगर ये होगा तो उस बात को लेकर के अभी तक ये विषय ओपन है, आने वाले समय में उस पर विचार करें। कुछ धार्मिक जो मेन हमारे धार्मिक स्थल हैं, हाँ, उसमें कुछ समय के लिए बंद किया जाए तो ये जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी अंकुश लगे। और जो आप स्वाभाविक, देखिए इस बात से हम सहमत हैं, लेकिन बहुत दोनों तरफ से चीजें हैं इसमें। हमने जो रजिस्ट्रेशन में एक पार्ट उसमें लगा दिया कि मंदिर बंद नहीं होंगे, दर्शन करने हैं, दर्शन किए जा सकते हैं, लेकिन उसके साथ रजिस्ट्रेशन हमने ये लगाई कि जो लंगर लगते थे वो नहीं होंगे, भजन कीर्तन होते थे, हवन होते थे, यज्ञ करते थे, वो नहीं। उसकी वजह है कि उसमें से संक्रमण होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि वहां पर कॉन्टैक्ट एकदम बहुत ज्यादा लोग हैं, वो मल्टीप्लाई है। ऐसी सूरत में हमने सिर्फ दर्शन तक ही सारे विषय को रखा। और उसमें भी जो मंदिर हैं हमारे, तो उसमें SOP दे करके हमने वहां पर भी हमने इसी बात करी कि वो सुनिश्चित करें कि उसका पालन करते हुए वहां पर जो है उस मंदिर में दर्शन किए जाए। सर, अभी अपने टूरिज्म की बात करी, लेकिन अभी शिमला में होटल एसोसिएशन ने ये मना कर दिया कि जो हम उनकी जो कोविड-19 रिपोर्ट है वो हम नहीं देखेंगे, सरकार का काम है। देखिए उनको, मुझे लगता है कि उनको समझना चाहिए इस बात को। मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग चीजों को समझने में कोताही करते हैं, ये बहुत दुर्भाग्य है। हमने कब बोला कि होटल बंद को करना है? हमने इनको बोला कि SOP आपको दिया गया है, उसका पालन करिएगा। और हमने एडवाइजरी जारी की है, एडवाइजरी लागू होती है तो उस स्टेट के लोग आएंगे, उनके लिए एडवाइजरी है कि वो इंश्योर करें कि मैं अगर हिमाचल प्रदेश से आ रहा हूँ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मैं मुंबई से आ रहा हूँ, तो मैं इंश्योर करूँ कि एडवाइजरी हिमाचल गवर्नमेंट ने जारी की है और उस एडवाइजरी के मुताबिक मुझे 72 आवर्स के RT-PCR टेस्ट करवा के जाना है। लेकिन होटल वालों को हमने इतना कहा कि जो SOP है उसका तो पालन करें, नहीं तो अगर स्थिति ये बन जाएगी तो फिर होटल कहां से चलेगा? होटल बंद, जब हम पूरा बंद कर देंगे, कहीं बंद करने की नौबत आएगी तो भी तो ये लोग बोलेंगे, इसी तरह से बोलेंगे होटल बंद हो गए, क्योंकि टूरिस्ट जो आना जाना बंद हो जाएगा। हमने उसमें स्कोप उसमें इसलिए रखा है कि कोई आदमी अगर जो है वो कोविड की संक्रमण से प्रभावित नहीं है, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है, उससे हमको क्या आपत्ति होनी चाहिए? हिमाचल प्रदेश में वो होटल में आए, होटल में रुके, होटल में खाए, वो तो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।